अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने अब कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं करता तो भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। ये बयान अब ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप का इशारा भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की ओर था, जिसका ट्रंप प्रशासन लंबे समय से विरोध कर रहा है। उसी को लेकर भारत पर टैरिफ दोगुना कर 50% बकायदा टैरिफ भी लगाया गया था। अमेरिका का यह आरोप रहा है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन में इस्तेमाल हो रही है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर वो रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करते तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। उन्होंने पीएम मोदी को अच्छा आदमी बताते हुए ये कहा कि मोदी जानते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुश नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए एक ऑडियो में ट्रंप को ये कहते हुए सुनाई दिया गया है कि वो यानी पीएम मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। वो व्यापार करते हैं और हम बहुत जल्दी उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ये बयान ट्रंप ने उस ब्रीफिंग के दौरान दिए जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के अगले कदमों पर बात की। उस चर्चा में भी तेल एक अहम मुद्दा था। ट्रंप के ये ताज़ा बयान उस दावे के कुछ महीने बाद आए हैं जब उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था वो अब कोई तेल व्यापार नहीं होगा, वो तेल नहीं खरीद रहे हैं। ये बयान 50% टैरिफ लागू होने के कुछ हफ्तों बाद आया था। हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत लगातार कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति बाजार की स्थितियों और भारतीय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा तय होती है। ट्रंप की नई चेतावनी से भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी भी देखी गई थी। ट्रंप ने तब कहा था कि वो पीएम मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे और दोनों देशों के बीच खास रिश्ता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस समय ट्रंप के बयान की सराहना की थी। बावजूद इसके रूस से तेल खरीद का मुद्दा दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। रूस इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों का ये आरोप भी रहा है कि भारत रूसी तेल को सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। इससे देश का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 840 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके बाद 2026-27 तक यह आंकड़ा लगभग 950 अरब डॉलर पहुंचने की भी उम्मीद है। निर्यातकों का यह कहना है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पश्चिम एशियाई देशों के साथ हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों की मजबूती के कारण होगी। हालांकि बढ़ते टैरिफ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े व्यापार प्रतिबंध निर्यात की इस रफ्तार को बनाए रखने में बड़ी चुनौतियां पेश कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ये बताते हैं कि भारतीय निर्यात के लिए सबसे बुरा दौर बीत चुका है और हमें उम्मीद है टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे वो कहते हैं कि 2026-27 में कुल निर्यात 950 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। डिजिटल सर्विसेज से एक्सपर्ट के मामले में भारत दुनिया में चौथे 5वें नंबर पर है। इसमें अमेरिका पहले UK, दूसरे आयरलैंड, तीसरे और जर्मनी चौथे नंबर पर है। निर्यातकों का ये भी कहना है कि लाल सागर का संकट काफी हद तक सुलझ गया है। साथ ही उद्योग ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के भारी टैरिफ को भी अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के एक्सपर्ट प्रमोशन मिशन के समर्थन से भारतीय उद्योग अपने उत्पादों और बाजारों में विविधता ला रहा है। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल का आयात करने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। TT लिमिटेड के MD संजय के जैन ने भी ये बताया कि अगले साल यानी कि इसी साल 2026 टेक्सटाइल और निर्यात में कुल मिलाकर 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे अनुमान है। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड डील लागू होने वाली है। साथ ही GST में कटौती, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के हटने और ड्यूटी फ्री कॉटन जैसी घरेलू पहलों से इस उद्योग में बुनियादी सुधार आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा बूम करते हुए दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी बन चुकी है।
वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत का कुल निर्यात करीब 562.13 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 533.16 अरब डॉलर से 5.43% अधिक है। अब भारत ने 2025 में 3 महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पक्के किए। इनमें यूके और ओमान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना, न्यूजीलैंड के साथ बातचीत पूरी करना शामिल रहा। भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि CETA सेटा के 2026 में लागू होने की उम्मीद भी है। हालांकि निर्यातक अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में प्रगति को लेकर सतर्क हैं और उनकी उम्मीदें इन पर टिकी हुई हैं। एक उद्योग पर्यवेक्षक ये कहते हैं कि FTA को परिणाम दिखाने में कुछ समय लगता है, जो अगले साल दिखेगा। हालांकि अगले साल यानी कि इसी साल 2026। हालांकि अमेरिका के टैरिफ से श्रम गहन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है। यूरोपीय संघ का बाजार ज्यादा बढ़ नहीं रहा, पश्चिम एशिया की निर्यात वृद्धि को गति देगा और ऐसी उम्मीद है। सेवाओं की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल से IT क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता ये बताते हैं कि अगला साल यानी साल 2026 काफ़ी अनिश्चित लग रहा है, जब तक कि अमेरिका टैरिफ के मोर्चे पर कुछ ना हो जाए। और क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है, खिलौना निर्माण OEM द्वारा किया जाता है, इसीलिए कुछ कंपनियों ने टैरिफ के कारण भारत से खिलौने बनाने के लिए आवश्यक औजार जैसे कि मोल्ड्स वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कर दिए हैं। निर्यातकों का यह भी कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ टेक्सटाइल के लिए नए बिजनेस को आने से रोकेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ 50 से 60% नियमित व्यवसाय बना रहेगा। साथ ही करेंसी के मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड से सस्ते ऊन की आयात से घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को मदद मिलेगी। परिधान उद्योग के एक प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि भारत अपने कई नए FTA भागीदारों से कच्चा माल खरीदेगा, जिससे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चिंताएं दूर हो जाएंगी। हालांकि 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM के रिपोर्टिंग से ये भुगतान चरण में जाने के साथ यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम की हर शिपमेंट पर कार्बन लागत लगेगी। आपको क्या लगता है साल 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है व्यापार के लिहाज से भी? और जिस तरीके से एक बार फिर से अब ट्रंप की ओर से धमकी दी गई है और टैरिफ लगाने की, 50% टैरिफ जब पहले ही लगा हुआ है, उसके बाद अब ये धमकी, क्या वाकई वो लागू करेंगे इतना टैरिफ भारत पर? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अमेरिका का, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।